देखिए, सम्राट सरकार की एक फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है। परमाणु क्षेत्र में जीआरएसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 22,500 करोड़ का उसके साथ एमओयू किया गया। एसेट के मामले में मात्र 11 लाख रुपया उसके पास है। 2026 में कंपनियां स्थापित ही होती है और उसके साथ समझौता भी हो जाता है इतने बड़े राशि का। अब उद्योग के क्षेत्र में कैसा उद्योग लगाएंगे? जिस कंपनी के पास कोई स्कूल का चाहे दीवार नहीं बना सकता, उसको इतना बड़ा काम कैसे मिल गया? क्या सम्राट चौधरी बिहार की जनता के साथ ठगी कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री ने निवेश और रोजगार को लेकर के जनता को जो सपने दिखाए हैं उसके पीछे एक झूठी कहानी है? क्या लोगों को बस यूं ही सपने दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह से ही ये बातें सुर्खियों में हैं। आपको याद ही होगा, मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बिहार में लोगों को रोजगार के लिए वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। कई सारी कंपनियों से उन्होंने बात की है, एमओयू का भी ढिंढोरा पीटा गया था, 51,000 करोड़ की बात भी हुई थी। लेकिन इन सब को झूठा करार देते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के एमओयू वाली बात और हजारों करोड़ों निवेश के बारे में कहा कि ये सब कुछ एक छल है। जिस कंपनी के पास 11 लाख रुपए की पूंजी है उसके पास आप हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं? ये बात सम्राट चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा था। और देखिए, अब उनकी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कुछ इसी तरीके से सीएम सम्राट को घेरा है। आपको तो पता ही होगा कि सीएम सम्राट ने कुछ दिनों पहले ही रोजगार को लेकर के कई बड़े बयान दिए थे, जहां पर अब इन सभी को झूठा करार देते हुए तेजस्वी यादव नजर आए, तो वहीं उनकी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस कंपनी के पास एक मकान की 4 दीवारी खड़ा करने की पूंजी नहीं है, उससे आप परमाणु क्षेत्र में करोड़ रुपए का एमओयू करना पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने सम्राट सरकार को घेरा था और कहा था कि सम्राट सरकार की नीतियां एक छलावा है। और देखिए, अब उनके जो प्रवक्ता हैं, यानी कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है वो सही है और सीएम सम्राट जवाब दे। क्या कुछ कह रहे शक्ति यादव, पहले आप उनके दिए गए तमाम बयानों को सुनिए। देखिए, सम्राट सरकार की एक फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है। परमाणु क्षेत्र में जीआरएसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 22,500 करोड़ का उसके साथ एमओयू किया गया। एसेट के मामले में मात्र 11 लाख रुपया उसके पास है। 2026 में कंपनियां स्थापित ही होती है और उसके साथ समझौता भी हो जाता है इतने बड़े राशि का। अब उद्योग के क्षेत्र में कैसा उद्योग लगाएंगे? जिस कंपनी के पास कोई स्कूल का चाहे दीवार नहीं बना सकता, उसको इतना बड़ा काम कैसे मिल गया? 51,000 करोड़ का एमओयू हुआ, डंके पीटे गए, पीठ थपथपाए गए। अब इसी तरह का अगर फर्जीवाड़ा होगा तो राज्य का औद्योगिक क्षेत्र जो है किस दिशा में जाएगा, किस विकास को पैमाना को तय करेगा? 2 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ उसका प्रगति रिपोर्ट क्या है? सत्ता प्रतिष्ठान को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो सवाल सत्ता के सामने रखा है, अपने चेहरे को देखे और तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से इसका एक एक जवाब दे, क्योंकि बिहार की जनता जवाब जानना चाहती है। तो देखा आपने कि कैसे शक्ति यादव, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और जवाब मांग रहे थे। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव के किए गए इस ट्वीट और शक्ति यादव के दिए गए इस बयान पर सत्ता पक्ष क्या कुछ कहती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।